तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था उसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रल के लिए भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हम पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। तो बेसिक फंक्शन जैसे x⁻n sin x cos x 1/x e⁻x और a⁻x जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, उनके लिए प्री डिफाइंड हमारे पास रिलेशन है इंटीग्रल के। अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जो इस फॉर्म में ना हो तब हम क्या करेंगे? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो हमारा एग्जांपल है कि अगर फंक्शन है sin of 2x + π/3, ठीक है, तो क्लियरली दिस इज नॉट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ sin x, तो यानी कुछ अलग है। तो इसे इवेल्युएट करने के लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला पाए। तो क्योंकि ये साइन है तो लेट अस ट्राई टू ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ sin x। तो अगर हम 2x + π/3 को z सब्स्टिट्यूट कर दें तो मान लीजिए z = 2x + π/3, ठीक है। तो अगर मैं z को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? dz/dx = 2, यहां पर 2x का 2 हो जाएगा, π/3 एक कांस्टेंट है, दैट बिकम्स 0, सही है। तो नाउ इफ आई टेक dx टू दिस साइड तो हमारे पास क्या आ जाता है? dz इज नथिंग बट ट्वाइस dx, ठीक है। यानी इसे और सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करूं तो dx को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बाय dz/2 एंड आई कैन सब्स्टिट्यूट 2x + π/3 एज z। तो मैं चाहता हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन करके अब आप वीडियो पॉज करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। तो आई होप आपने कैलकुलेट करने की कोशिश की होगी। लेट अस नाउ सी उसका सोल्यूशन कैसे आता है। तो हमारे पास है fx की वैल्यू ऐसी कुछ है, तो हमने z को सब्स्टिट्यूट किया 2x + π/3, तो हम dz/2 लिख सकते हैं dx। तो यहां पर इस फंक्शन में हम 2x + π/3 को z से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dx को dz/2 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब 1/2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसे हम इंटीग्रल के बाहर ला सकते हैं, तो हमारा इंटीग्रल सिंपली हो जाएगा sin z dz, ठीक है। अब z एक डमी वेरिएबल है, sin z का इंटीग्रल क्या होता है? -cos z, तो यहां मैंने लिख दिया हाफ इंटू -cos z + c, दैट इज नथिंग बट -cos z/2 + c। सो दिस इज हाउ वी कैन इंटीग्रेट अ फंक्शन जहां पर x की जगह कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है तब हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहां पर इन जनरल फॉर अ लीनियर सब्स्टिट्यूशन हम एक रिलेशन रिमेंबर याद कर सकते हैं जो बोर्ड पे आप वहां पर देख सकते हो। तो हमने देख लिया कि अगर लीनियर सब्स्टिट्यूशन करके हम फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं जिसे हम लीनियर सब्स्टिट्यूशन से भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें कुछ पैटर्न्स देखने होते हैं फंक्शंस में और एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो पैटर्न किस तरीके से दिखता है वो हम यहां देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है i = h of f of x, जहां h एक फंक्शन है और f एक फंक्शन है, ठीक है, h of f of x टाइम्स f x dx। तो यहां पर आप देख रहे हो अगर मैं fx को सब्स्टिट्यूट कर दूं एज t तो मेरे पास आ जाएगा dt/dx = f', यानी dt हो जाएगा f'(x) dx। तो अब अगर आप ओरिजिनल फंक्शन में देखो तो f'(x) dx को मैं dt से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और fx को t से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो क्लियरली मेरा जो इंटीग्रल है वो सिंप्लीफाई हो गया h of t dt की तरह, ठीक है। तो ये काफी सारा मैथ्स है बट हम इसे एक फंक्शन में अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इंटीग्रल है दैट इज 2x e⁻x², ठीक है। अब सिंपली e⁻x तो है नहीं यहां, बट यहां पर अगर मैं x² को सब्स्टिट्यूट कर दूं एज t, ठीक है, तो x² को अगर मैं t की तरह सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 2x जो है वो मेरा x² का डिफरेंशियल हो जाता है। यानी यहां पर अब अगर आप कंपेयर करोगे तो x² को मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा e⁻x² e⁻t। ऑल्सो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास आता है dt/dx = 2x, यानी
dt इज इक्वल टू 2x dx। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2x dx को मैं अगर dt से रिप्लेस कर दूं और e रेस टू एक्स स्क्वायर को e रेस टू t से रिप्लेस कर दूं तो मेरा फंक्शन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। तो इस केस में आप देख सकते हो I इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ e रेस टू t इंटू dt। क्लियरली बहुत सिंपल फंक्शन है इंटीग्रेट करने के लिए। इसका इंटीग्रल आता है e रेस टू t प्लस c। अब क्योंकि मैंने t सब्स्टिट्यूट किया था तो t का ओरिजिनल फॉर्म में वापस डाल दूंगा एंड आई गेट दिस इज इक्वल टू e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस c। सो आई होप यू कैन सी कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को भी एक सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्म आपको याद रख लेना चाहिए जहां पर हमारे पास h ऑफ f ऑफ x हो और f डैश x हो तो हम fx को t की तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स।